मेरे सभी को मेरी आवाज सुनना अभी। Ag, AgCl, KCl, सॉल्ट ब्रिज, ध्यान से सुनना, सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे लिख दूं मैं कॉपर सल्फेट और कॉपर। चलो आवाज आ रही है मेरी, एक बार बताओ सबके सब, एवरीवन मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? चलो देखो, ये आपका एनोड की बात है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। देखो अब मुझे बताओ कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर सिंपल है बहुत ज्यादा। सर अगर मेटल सॉल्ट एनायन अगर एनोड पे, तो आपको पता है एनोड पे क्या होगा बच्चों? अरे एनोड पे होगा मेटल का ऑक्सीडेशन, यानी कि मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सॉल्ट बनेगा AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये बना एट एनोड। और कैथोड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कैथोड पे कौन है आपका? कैथोड पे रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा अरे बच्चों कॉपर +2 और कॉपर में से किसका रिडक्शन होगा? तो बहुत सिंपल है सर जी, कॉपर +2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और बनाएगा कॉपर एट कैथोड। आप बोलोगे सर अगर दोनों को ऐड करना है तो क्या करें? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बच्चों, और इधर क्या बनेगा? देखो सॉलिड, ये सॉलिड है आपका सिल्वर, AgCl भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है आपका। सॉलिड को लिखो ही मत यार, सॉलिड को लिखो ही मत। तो इधर कौन बचा? सॉलिड सब घटा दो, इलेक्ट्रॉन भी घटा दो, तो इधर कौन बचा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे कॉपर +2 प्लस 2Cl-, और प्रोडक्ट में क्या बचा? 1 बचा। तो सभी को समझ में आया किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करते हैं? बोलो जल्दी। एनोड और कैथोड को कैसे ऐड करेंगे, समझ में आया? जल्दी बताओ, एनोड और कैथोड को कैसे ऐड करते हैं हम? एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन सभी को समझ में आई बच्चों? अब मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं फाइनली आपको। बस मैं पूरे लेक्चर में आज इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपको हाफ सेल पता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको हाफ सेल पता है ना, तो आप लिख सकते हो रिएक्शन, हाफ सेल की रिएक्शन। और अगर हाफ सेल रिएक्शन आती है तो भाई पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको आ जाएंगे अच्छे से। मान लो एक सेल है मेरे पास, ये वाला, देखो देखो, AgBr लिख दूं, मान लो ब्रोमीन है जानबूझ के, और इधर लिख दिया मैंने KBr, KCl की जगह पे, और इधर भी मैंने लिख दिया बच्चों, देखो Ag और AgCl लिख दिया जानबूझ के मैंने, इन दोनों के बीच में कॉमा है, और इधर लिख दिया KCl। और आपसे पूछा दोनों के लिए एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो, तो आपका एनोड पे कौन है? ये एनोड है आपका, और ये कैथोड है, तो लिख दो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पे कौन होगा भाई? आप बोलो एनोड पे आपका मेटल कौन है? एनोड पे होगा मेटल का ऑक्सीडेशन, तो मेटल कौन है आपका? सिल्वर, तो सिल्वर प्लस Cl- गिव्स, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन, और सॉरी ब्रोमीन है ना इधर, अभी इधर Br- लिख दो, ठीक है ना? ये देखो सॉल्ट का ऑक्सीडेशन, सॉरी मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गए बच्चों एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा ना सर, अगर मेटल सॉल्ट एनाइन है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा कैथोड पे जस्ट अपोजिट होगा, तो अपोजिट रिएक्शन लिख दो। देखो इसको इधर लिखो, तो आप बोलोगे सर AgBr, अब Br नहीं इधर Cl है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों गिव्स सिल्वर प्लस Cl-। अब समझ में आया मैं इतने टाइम से क्या पढ़ा रहा था? ये हो गई एनोड की रिएक्शन, ये हो गई कैथोड की रिएक्शन बच्चों। बोलो क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। बस आपको अपोजिट करना था। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, तो कोई यहाँ पे ब्रोमीन मत लिख देना, अरे बाबा इधर तो क्लोरीन है ना, तो बस रिएक्शन को अपोजिट कर दो, रिएक्शन को अपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो। लेकिन भाई इधर ब्रोमीन है और इधर क्लोरीन है, इन बात को मत भूलना, इधर ब्रोमीन है और इधर नीचे इधर कैथोड पे आपका क्लोरीन है। समझ में आया सभी को? बोलो जल्दी। मान लो अब मैं इनको ऐड करूं, तो मैंने पहले बोला था ये सॉलिड है आपका, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो इनको ऐड ही मत करो, इनको ऐड ही मत करो। इधर कौन बचा? Br-, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और इधर कौन बचा? Cl-। फाइनली आपकी रिएक्शन आ जाएंगी ये वाली, एक तरफ Br-, एक तरफ Cl-। अब आगे देखो एक और एग्जांपल, अब आप मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है ना बच्चों? आप मुझे बताना क्या आने वाला है, ठीक है? चलो अभी एग्जाम्पल नहीं लिए मैंने, ठीक है ना? अभी टाइम है, थोड़ा होल्ड करो। एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ेंगे और आपको
मैं बस आदत लगाना चाहता हूँ कि हाफ सेल रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अब ये वाला बताओ मुझे, और देखो भाई ये वाला जिंक सल्फेट इज कॉपर, कॉपर सल्फेट और कॉपर, ये वाला। अरे भाई कितना आसान है सर जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, तो Zn गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का पता है भाई, कॉपर +2 में से कॉपर में जाता है, रिडक्शन होता है, तो आप बोलोगे सर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। भाई ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना हम, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट, सॉलिड को लिखो ही मत, तो इधर कौन आएगा, एक साइड आ जाएगा सर कॉपर +2 और दूसरे साइड आपका आ जाएगा जिंक+2। तो ये नॉर्मल सेल के लिए था, मेटल आयन सेल के लिए, ठीक है ना, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे मैं दोनों भी ले लेता हूँ मेटल सॉल्ट एनाइन, देखो दोनों तरफ मेटल सॉल्ट एनाइन ले लेता हूँ, और अब फाइनल एग्जांपल है, आप सबको समझना है। देखो बच्चों, AgCl KCl, ये किसके साथ ज्वाइन है बच्चों, KCl AgCl Ag। अरे भाई सर ये तो बहुत आसान है सर, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा सर, मेटल का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन बाहर, समझे। और इधर क्या होगा एट कैथोड, बोलो कैथोड पे क्या होगा सर, सॉल्ट का रिडक्शन, AgCl ने इलेक्ट्रॉन खाया और मेटल का फॉर्मेशन प्लस Cl-, यानी कि बस अपोजिट करनी है दोनों चीजें, इसको रिवर्स कर दो, और फिर क्या है आपको पता है दोनों को ऐड करना है, और सॉलिड है AgCl सॉलिड, ये भी सॉलिड, सॉलिड को छोड़ दो, इधर आ जाएगा Cl-, और इधर भी आपका आ जाएगा Cl-। अब मुझे बताओ, सभी बच्चों को हाफ सेल रिएक्शन लिखनी आ जाएंगी मेटल सॉल्ट एनायन के लिए और मेटल आयन के लिए, जो 2 हाफ सेल हमने पढ़े बच्चों, जो 2 हाफ सेल हमने पढ़े, मेटल सॉल्ट एनायन वाला और दूसरा पढ़ा मेटल सॉल्ट मतलब मेटल आयन वाला, ठीक है ना। दोनों के लिए आपको हाफ सेल लिखते आ जाएंगे, हाफ सेल रिएक्शन लिखते आ जाएंगी, जल्दी बताओ हाँ या ना। दोनों के लिए आपको हाफ सेल लिखते आ जाएगी, हाफ सेल रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले बोला था कि सॉलिड को आप कंसीडर ही मत करो बच्चों, सॉलिड को आपको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वापस से वही चीज बताने जा रहा हूं। अब इस रिएक्शन के ऊपर मान लो, अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी आपको बता दो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है ना वो थोड़ा आपको बता दो मैं। मान लो, देखो मान लो बच्चों, अभी हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, देखो AgCl, और इधर हमने पढ़ा KCl, यहाँ पे फिर से पढ़ा KCl, उसके बाद AgCl और Ag। भाई ध्यान से सुनना, हम बहुत धीरे पढ़ रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल धीरे ही पढ़ेंगे, ज्यादा तेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात सुनो मेरी, अगर मैं बात करूं आपसे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई, तो आप बोलोगे सर एनोड पे क्या होता है, आप सबको पता है, तो ये वाली रिएक्शन होगी कि मेटल है आपका जो कि एक सॉलिड है, और ये Cl- के साथ, ये तो ऑलरेडी होता है, मेटल Ag+ में चला जाएगा बैलेंस करने के लिए Cl-, ये भी आपका सॉलिड है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एनोड पे रिएक्शन है। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट क्या होगी, देखो कैथोड पे होगा सर जी, अब बस इसके अपोजिट करना है आपको, ये देखो AgCl +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड और Cl-। आपको बताए कि सर ये देखो सॉल्ट का रिडक्शन और मेटल का फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन आपने लिखी, तो देखो सर सॉलिड को हटा दो यार, सर सॉलिड को हटा दो, सॉलिड हट गए, इधर कौन बचा, इधर Cl- बचा, ये Cl- कहां से था, और इधर एक Cl- बचा, तो देखो ये Cl- आपका कैथोड पे था, और ये Cl- जो था इधर वाला, ये आपका एनोड वाला था, एनोड वाला, ठीक है ना। और मान लो अब मैं कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर देता हूँ, इसकी 0.1 है और इसकी 0.01 है, तो इस वाले Cl- की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और इस वाले Cl- की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। तो सबको यहाँ तक की बातें समझ में आई कि भाई आयन अगर सेम भी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड वाला कौन सा है। तो ऊपर वाला जो, ये वाला जो है ना लेफ्ट वाला, देखो इधर आ रहा है ना एनोड की तरफ, देखो ना एनोड की रिएक्शन हमने लिखी थी ना पहली, ऑक्सीडेशन, एनोड वाले Cl- का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और कैथोड वाला क्या है 0.01। और आपको पता है आप जब Q निकालते हो तो कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कौन है आपका, सर प्रोडक्ट है 0.01, देखो प्रोडक्ट कौन है आपका 0.01,
और रिएक्टेंट कौन है बच्चों 0.1। अब थोड़ा सा नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। इस रिएक्शन पे मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, देखो 1 मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड ना, मैं ऐसे एग्जांपल बहुत करवाऊंगा सो डोंट वरी, अभी बस ध्यान दो। अगर मैं ई सेल निकालू तो ई सेल आ जाएगा, मान लो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ बच्चों, प्रोडक्ट में मान लो Cl माइनस था और रिएक्टेंट में भी Cl माइनस था। अब प्रोडक्ट का Cl माइनस जो था उसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.01 और रिएक्टेंट का था बच्चों 0.1, लॉग ऑफ ये आ जाएगा, मान लो कुछ इस तरह से, मतलब कैलकुलेशन करा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो हमें ई नॉट सेल पता होगा बच्चों, ये भी पता होगा, एन भी हमें पता होगा, तो इनकी फिक्र छोड़ो, मैं बस इनकी बता रहा हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें इस लॉग को। तो बच्चों अगर इस तरह से कुछ दिखाई देना तो पहले इसको सॉल्व कर दो। इसको मैं लिख सकता हूं, बोलो 10⁻², इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻1। अब ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये -1 ऊपर जाने के बाद +1 हो जाएगा, तो बताओ कितना आएगा 10⁻+1 इंटू -2, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ, बोलो 10⁻−1, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों लॉग ऑफ 10⁻−1। और आपको पता है, देखो अभी इधर क्या है भाई -0.0591, अब माइनस ऊपर है, इसको हम आगे भी ले आ सकते हैं, तो आपका सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंबल आपका चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस सिंबल। ध्यान से सुनना, वैसे मैथमेटिकल पार्ट में आपको बता दूंगा बाद में, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे बताओ आप सभी को मेटल सॉल्ट एनायन हाफ सेल समझ में आया, बोलो। कैलकुलेशन का पार्ट हम बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले तो मुझे बताओ मेटल सॉल्ट एनायन का पार्ट सबको समझ में आया, ये वाला हाफ सेल सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। मैं वापस से एक बार आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एनोड पे होता है, एनोड पे होता है मेटल का ऑक्सीडेशन और बच्चों सॉल्ट का फॉर्मेशन। और दूसरी बात एनोड पे, उसके बाद कैथोड पे होता है बच्चों, कैथोड पे सॉल्ट का ऑक्सीडेशन एंड मेटल का फॉर्मेशन, मेटल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। भाई अब ये तो ये वाला जो सेल था ना, आज जो हमने पढ़ा ना मेटल सॉल्ट एनाइन, खतरनाक था, इंपॉर्टेंट था, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और हाँ दूसरी बात, जितने भी पढ़ाया मैंने, मतलब जो भी पढ़ाया एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, उसके बाद हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मेटल आयन के लिए कैसे लिखेंगे, मेटल सॉल्ट आयन के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, एनायन के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला हाफ सेल में बता देता हूं आपको, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, जो कि खतरनाक इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, ठीक है ना। कैलोमेल नाम में सब, नामी इतना अच्छा है उसका, कैलोमल। देखो आगे पढ़ेंगे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ेंगे हम गैस आयन हाफ सेल, क्या पढ़ेंगे, गैस आयन हाफ सेल। इसके बाद जैसे ही सारे हाफ सेल खत्म होते हैं ना बच्चों, इतने सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा आपसे, आपके 4 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। ये 2 हाफ सेल खत्म होते हैं आपके। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा मेटल आयन, पहला कौन सा पढ़ा, मेटल आयन, उसके ऑक्सीडेशन पे क्या, रिडक्शन पे क्या। उसके बाद पढ़ा मेटल सॉल्ट आयन, मेटल सॉल्ट एनायन, मेटल सॉल्ट एनायन, ये 2 चीजें हमने पढ़ ली, आप इनकी जाके प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम देखेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है और गैस आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। और हाँ आज घर पे जाके सभी बच्चों को जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक